हेलो गाइस। तो केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज अपन रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपना, जो अपन ने पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे डील करें न्यूमेरिकल्स को एकदम इजीएस्ट वे के अंदर। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो ये अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपको 6 स्टेटमेंट्स दे रखी है। आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और इनकरेक्ट तो अपन अलग कर देंगे। तो अपन बात करते हैं। तो अपने पास क्या है, व्हाट इज आर करेक्ट। तो अपने पास यहां पे ब्यूटीन गैसियस प्लस 6 मोल्स ऑफ O2 गैस गिव्स अस 4 मोल्स ऑफ CO2 गैस प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड। तो ये रिएक्शन कौन सी है? तो ये अपने पास कंबस्शन रिएक्शन है, जिसके अंदर अपन ब्यूटीन को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, जिसके रिजल्ट में अपने को क्या मिल रहा है, 4 मोल्स ऑफ CO2 गैसियस प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर। अपन ने इसको बैलेंस कर लिया है, जो बैलेंस करना आपको आता होगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, क्योंकि अपन ने पहले समझ भी लिया बैलेंस कैसे करते हैं। तो अपन बात करते हैं आगे। अपने पास 6 स्टेटमेंट्स दे रखी है कि अपने को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन को कंपैरिजन करना है। तो अपन बात करते हैं, उनको कंपेयर करने से पहले अपने को इसको सॉल्व करना है। तो अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, अपने को सबसे पहले पूरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। कि कैसे लिखते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन, अपन देखते हैं। तो पहली बात, तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कैसे लिखते हैं। अपन फिर से देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि अपन रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखें। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। तो उसके लिए अपने सबसे पहले क्या पता है कि रिएक्टेड अपने पास क्या है, यहां पे एक तो ब्यूटीन और एक अपने पास ऑक्सीजन। तो अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही क्या होता है अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर अपन बात करें रेट ऑफ रिएक्शन फॉर C4H8 गैसेस के लिए, तो वो क्या होगी अपने पास, डेल्टा C4H8 की कंसेंट्रेशन अपॉन व्हाट, डेल्टा T। और अगर बात करता हूं यहां पे मैं कि अगर मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया तो किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए। ये अपन पार्ट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको हर वीडियो सीक्वेंस के अंदर देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूं इसके अंदर। तो हर वीडियो आप सीक्वेंस के अंदर देखोगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा ढंग से। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्टेंट के लिए, जो कि अपना क्या, O2। तो इसकी रेट क्या होगी अपने पास, डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ O2 गैस अपॉन डेल्टा T। ये तो क्या हो गया, अगर मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया तो ये तो हो गया अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की रेट। तो अपन 1/6 कर देते हैं इसको। तो 1/6 क्या आ गया अपने पास यहां पे, रेट ऑफ O2। सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर O2। अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट। अपन अब बात करते हैं किसकी, CO2 के लिए, जो कि क्या है, प्रोडक्ट है अपना। तो उससे पहले देख लेते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, फिर से समझ लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर अपीयर क्या होता है, प्रोडक्ट, और एक रिएक्शन के अंदर डिसअपीयर क्या होता है, रिएक्टेंट, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ही क्या होगी अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपली अपन देखें यहां पे कि रिएक्टेंट के लिए अपने पास ये क्या हो गया यहां पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे C4H8 के लिए क्या है, 1 है। इसीलिए यहां पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि अपन इसको डिवाइड करते हैं 1 से, तो वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। 1 को लिखो या ना लिखो, एक ही बराबर। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट की कि अपने पास जो रिएक्टेंट है सेकंड, जो कि है अपना O2। तो अपन देखें इसके लिए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी इसके लिए, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी इसके लिए, माइनस ऑफ डेल्टा O2 की कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T और डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि क्या है इसका, 6। बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है अपना क्या, प्रोडक्ट, वो क्या है, CO2। तो इसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस देखेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि एक रिएक्शन के अंदर अपीयर क्या होता है, प्रोडक्ट। तो अपन बात करते हैं उसकी कि इसकी जो है अपने पास रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा इसका, अपने पास डेल्टा
कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस अपॉन डेल्टा टी। और यहां पे पॉजिटिव साइन आया क्योंकि अपने को पता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस के अंदर क्या था, आगे पॉजिटिव साइन। इसको आप समझना चाहते हो तो ये आप जा सकते हो पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि हर पार्ट आप सीक्वेंस में देखें, वो हर पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर अपन सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो अपन बात करते हैं यहां पे कि अपन ने क्या लिख दिया सबसे पहले, रेट ऑफ अपीयरेंस। ये रेट ऑफ अपीयरेंस होगी। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो अपने पास क्या आ जाएगी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर CO2 गैस। तो मैंने सिंपली क्या करा, इस पूरी रेट ऑफ अपीयरेंस को डिवाइड कर दिया किससे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि क्या है इसका 4। तो ये क्या आ गया अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर CO2 गैस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर H2O लिक्विड। वो क्या होगी अपने पास, डेल्टा H2O की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। और अगर मैंने इस रेट ऑफ अपीयरेंस को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो वो क्या आ गया अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर H2O लिक्विड। तो ये क्या आ गया अपने पास, H2O के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस। और अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जो कि है अपना क्या 4, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर H2O। तो अब इस पूरे को अपन लिखते हैं एक सिस्टमैटिक वे के अंदर। तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर C4H8 दैट इज ब्यूटीन क्या आ गया अपने पास, माइनस ऑफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C4H8 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। और ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपना, इज इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड अपॉन डेल्टा T। और ये क्या आ गया बाहर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O। तो ये क्या आ गया अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। सिंपल। अपन अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स की, कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स अपने पास करेक्ट है और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स अपने पास इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पास स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की, जो कि है अपनी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज 6 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। तो इसको समझने से पहले अपन इसके अंदर हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन कौन सा अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है और कौन कौन सी अपने पास रेट ऑफ अपीयरेंस है। तो ये क्या है अपना, ये है अपनी, इसको भी इंक्लूड करते हैं अपन, ये क्या है अपना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर C4H8। ये क्या है अपना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर O2 गैस। ये क्या है अपना रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर CO2 गैस। और ये क्या है अपना, ये है अपना रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर व्हाट, H2O लिक्विड। अपन अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की। ये क्या बोल रहा है अपना, ये बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज 6 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। अच्छा समझते हैं इसको। तो अपन सबसे पहले इस पूरी जो टर्म है इसको अलग कर लेते हैं और इस टर्म को अलग कर लेते हैं। तो अपन समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, बोल रहा है ये कि अपने पास ये क्या है, डेल्टा O2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। और ये क्या है अपना -1/6। ये क्या अपनी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर O2 गैस। और ये क्या अपना रेट ऑफ रिएक्शन है O2 गैस की। तो अपन बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपने पास वो 6 टाइम्स है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के। तो अपन समझते हैं यहां से कि क्या यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन 6 टाइम्स है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के। तो ये क्या अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन 1/6 टाइम है भाई किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के। तो ये क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज 6 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। बट अपने को क्या दिख रहा है यहां पे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, 1/6 टाइम है क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी अपने पास, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। अपन बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, वो क्या अपनी रेट ऑफ रिएक्शन इज 1/6 टाइम ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 1/6 टाइम है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के, जो कि स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C4H8 एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास जो है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, एकदम सेम है, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है अपने पास 1। तो अगर अपन 1 को लिखे ना लिखे वो क्या एक बराबर, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस ऑफ C4H8 क्या है, सेम है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी अपने पास, करेक्ट होगी। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद एक बार खुद सॉल्व करने की ट्राई करना है। अगर सॉल्व नहीं होता तभी आपको वीडियो प्ले करके यहाँ पे आपको देखना है कि सॉल्यूशन करेक्ट क्या है अपना। अपन बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की। वो क्या अपने पास, इफ 1 मोल ऑफ C4H8 is reacted then 4 into 22.4 liter H2O is formed at STP। तो मुझे पता है एट STP फॉर एन आइडियल गैस अपने पास मोल इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर एन आइडियल गैस वो मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। और ये क्या बोल रहा है अपने पास कि यहाँ पे जो अपने पास मोल है, मोल ऑफ वाटर कितना है, 4 मोल्स। तो अपन बात करते हैं अपने पास क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू V इंटू 22.4। बट ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैस के लिए। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर, इसीलिए ये अपना जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर गैसेस। And here the state of H2O is liquid. That's why this statement is false. False और incorrect. समझ में आई आपको बात। ये क्या बोल रहा है, अगर 1 मोल अपने पास C4H8 अपन रिएक्ट कराते हैं तो अपने पास 4 into 22.4 लीटर H2O फॉर्म होता है STP के ऊपर। पर मुझे पता है कि 4 into 22.4 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आ गया अपने पास। ये यहाँ पे बोल गलत रहा है क्योंकि अपने पास H2O जो प्रेजेंट है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। और ये जो फॉर्मूला होता है मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये STP के ऊपर अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर आइडियल गैसेस। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और इनकरेक्ट। अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। वो क्या अपने पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज 2/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2। तो अपन ने दोनों की रेट क्या लिख ली, सेपरेट लिख ली सबसे पहले, उसको अच्छे समझने के लिए। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपने को रेट ऑफ रिएक्शन फॉर O2 एंड CO2 को सेपरेट लिखना है। तो अपन लिख लेते हैं सेपरेट। तो अपने पास यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर O2 क्या है, दिस इज -1/6 delta concentration of O2 gas upon delta T is equals to what, 1/4 delta concentration of CO2 gas upon delta T। तो अपन बात करते हैं अब इस स्टेटमेंट की। ये क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, मतलब ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 is 2/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2। ये क्या अपने पास रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर CO2। तो ये क्या बोल रहा है कि अपने पास यहां पे जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है O2 की वो 2/3 टाइम्स है क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 के। तो अपन इसको देखते हैं, अगर मैं 6 को लेकर उधर की साइड तो ये क्या बन गया, 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन डेल्टा T। तो ये बन गया अपने पास 3/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस अपॉन डेल्टा T। तो यहां से मैं देखता हूं कि इस 6 को मैं लिया है ऊपर, तो ये क्या बन गया अपने पास कि अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 गैस इज 3/2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस अपॉन डेल्टा T। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 है वो क्या है, 3/2 टाइम्स है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 के। तो अपने पास जो स्टेटमेंट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज 2/3, नॉट 2/3, इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2। तो अपने पास जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपने पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2। तो ये स्टेटमेंट क्या अपने पास एकदम सही है। तो अपने पास जो ये क्वेश्चन था इसके अंदर बेसिकली अपने जो देखा वो क्या था, 6 स्टेटमेंट थी इसके अंदर, और अपन ने उसको देखा कि यहां पे कैसे देखें कि अपने पास रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को कैसे कंपेयर करें। और अपन ने ये देखा कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को कंपेयर कैसे करें और रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अपन ने ये देख लिया इजीली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।